श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज के चरणों पर प्रणाम कर लीजिए, फिर बाबा चरण में रख दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आने लगा बैठे। श्री सद्गुरु महाराज की। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग आदरणीय क्या नाम है, श्री सत्यदेव ठाकुर जी के आवास में उनके पूज्य माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कहीं सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निःविद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा, इसलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञानि परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानना और
अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान को कहते हैं। अंतर साधन करके स्वयं से जो जाना जाता है, ये अपरोक्ष ज्ञान, स्वयं से जो जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र पावन कर सकता है, ज्ञान से ही हमें मुक्ति होगी। आप बैठिए सत्संग में, इधर उधर भागना नहीं किन्हीं को। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति संसारिक जीवन में जितना निपुण होता है उतना ही प्रतिष्ठित, और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो आप उसको भोजन करा देते हैं, किसी को प्यास लगती है तो उसको पानी पिला देते हैं। नहीं, कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाएगी, फिर उसे प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता पड़ जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान हुनर सिखा देते हैं तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों की भी भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद, ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती, उसके जाने के बाद भले उसके परिवार को काम आता है ना। जीवन के बाद भी उसको क्या काम आएगा भाई? वो काम नहीं आते LIC, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी अपने परिवार के लिए थे, और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के लिए काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है ना, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपको काम है, और इस संसार को जब आप त्याग देंगे तो आपके परलोक में भी ये आपका काम आने वाला है। इसलिए भगवान राम ने कहा था, पाई न जही परलोक सवारा। परलोक संवारने वाला ये ज्ञान है, परलोक संवारने वाला ज्ञान। लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये। और इस ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा है। इस देव दुर्लभ शरीर को हम लोगों ने पाया है, जिसको मनुष्य शरीर हम लोग कहते हैं। और इस विषय पर तो आप लोग बहुत बार पाठ सुने होंगे, प्रवचन भी सुने होंगे, फिर भी आपको ये बार बार सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस ज्ञान से बिल्कुल चिपक के रहें। इसलिए हम लोग चिपक के रहें कि इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा भला हो सके, हमारे जीवन में सुख शांति आ सके, हमारे इस तन के जीवन के बाद का जीवन भी बन सके। तो हम लोग इस सौभाग्य के क्षण को, जो मनुष्य शरीर के में रहने का क्षण है, काल है, इस क्षण को हम इस तरह से व्यतीत करें, इस जीवन को हम लोग इस तरह से व्यतीत करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। और इसीलिए संत लोग व्यवस्था बताते हैं, वैसी व्यवस्था बताते हैं संत लोग। देखिए, हम लोग वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं ना अपने धर्म को, आजकल हम लोग उसको हिंदू धर्म कहते हैं। यद्यपि किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू कहीं नहीं है, न गीता में है, न रामायण में है, न महाभारत में हिंदू शब्द है। वेद तो बहुत पुरानी बात है, गीता जो सबसे बाद का ग्रंथ आप मान सकते हैं भगवान कृष्ण का, न भगवान बुद्ध के ग्रंथ में है हिंदू। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द है ही नहीं। आर्य है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन बाद में हिंदू हिंदू प्रचलित हो गया है ना। चलिए, हमको झगड़ा लड़ाई नहीं करना है किन्हीं से। तो जो हमारे वैदिक धर्म की उत्पत्ति है उसका वेद स्रोत है। क्या है? वेद है, स्रोत है। 4 वेदों में ज्ञान के आधार पर 2 विभाग वेद व्यास जी महाराज ने किया है। उनका नाम ही वेद व्यास इसीलिए पड़ा। कुछ दिन पहले टीवी पे एक कार्यक्रम मैं सुन रहा था, उस पर यही बोल रहे थे कि वेद व्यास जी कि नाम वेद व्यास कैसे पड़ा। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण इसीलिए कि उनका रंग सांवला था, क्योंकि पिता उनके ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माँ जो थी एक निषाद वंश की थी, मछुआरिन थी उनकी माँ, तो उनका रंग सांवला था वेद व्यास, इसलिए कृष्ण का अर्थ होता है सांवला, श्याम वर्ण का। लेकिन श्याम वर्ण होते हुए भी उसमें आकर्षण होता है तो कृष्ण कहते हैं उसको। कृष्ण मतलब आकर्षित करने वाला। तो उनका नाम रंग सांवला था, इसलिए कृष्ण था। जन्म कहाँ हुआ था? 2 द्वीपों के बीच में, 2 नदियों के बीच में उनका जन्म हुआ था। उस तरह की परिस्थिति थी कि पराशर ने मत्स्यगंधा को अपनी योग बल से वहाँ का वातावरण पूरे कुहासा से भर करके और उस शुभ मुहूर्त में एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया था। तो 2 नदियों के बीच उनका जन्म हुआ, इसीलिए द्वैपायन, दीराचर जिसको कहते हैं हम लोग। तो ऐसे चर पर उनका जन्म हुआ, रंग था सांवला, तो नाम था कृष्ण द्वैपायन। लेकिन जब 4 वेदों को उन्होंने ज्ञान के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहले भाग का नाम रखा ब्राह्मण भाग और दूसरे भाग का नाम था संहिता भाग। इसलिए वेदों के विभाजन करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा, वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि वेदों के 2 भाग हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला भाग ब्राह्मण भाग है और दूसरा भाग संहिता भाग है। तो जो ब्राह्मण भाग है ना, ब्राह्मण भाग वेद का जो है उसमें कर्मकांड है। क्या है? यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास, इन सब का वर्णन किया है ब्राह्मण भाग में। और जो दूसरा संहिता भाग है वह वेद का संहिता भाग, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। आत्मज्ञान की बात है, मोक्ष मुक्ति की बात है, जीवात्मा परमात्मा के संगम मिलन और अनुभव की बात है, इसीलिए उसको संहिता भाग कहते हैं।
वो दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, उसके मात्र 4000 श्लोक है संगीता भाग में। जो दूसरा भाग है उसमें 20,000 श्लोक ही है। 80,000 जो श्लोक है वो कर्मकांड के हैं। अब 20,000 जो श्लोक है वो दूसरे संहिता भाग में है, जिसमें 16,000 उपासना के साधना की विधियों का वर्णन है, और 4,000 श्लोक जो है वो ईश्वर की अनुभूति की बात है। जो संत साधना के शिखर पर पहुंच गए और पहुंच करके उस ईश्वर को अनुभव करके जो उन्होंने ईश्वर के संबंध में ज्ञान कहा, वही ज्ञान कांड है। उपनिषद वही है, उपनिषद वही है, वेद का अंतिम भाग, वेद का ज्ञान कांड, मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है। वहाँ कर्म कांड की बात नहीं है। वेद व्यास दोनों का विभाजन किए, दोनों की महिमा का गान किए, और कर्मकांड के बारे में अच्छी तरह से समझा करके कहे कि कर्मकांड पुण्य प्राप्ति के साधन है। पुण्य प्राप्ति, अब पुण्य स्वर्ग प्राप्ति कराता है, और पुण्य किसी संत सदगुरु के शरण में भी पहुंचाता है। अगर पुण्य का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है तो वो कहते हैं तब आपको स्वर्ग मिलेगा। ध्यान से सुनिए, स्वर्ग का मतलब मरने के बाद वाला भी स्वर्ग है, और स्वर्ग का मतलब होता है जीवन में सुख सुविधा, है ना, सुविधा। तो आप देखते हैं बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मंत्री, आगे पीछे कितनी व्यवस्थाएं चलती हैं, है ना, 10-20 गाड़ियां अग्निशमन की भी, और उसके साथ साथ वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर वाली एम्बुलेंस भी। कितनी सुविधा रहती है उनका, मंत्री का, एम्बुलेंस वगैरह की कितनी सुविधा। आज जब तक पुण्य है उस पद पे रहते हैं, आगे पीछे ताम झाम। आज जब आपका पुण्य छीन हो गया, पद छीना चला गया, तब ताम झाम रहता है। यही स्वर्ग देख करके यही नरक देखने लगता है वो, है कि नहीं। वैसे ही ऊपर की बात है। तो वेद व्यास कहते हैं कि जो कर्म कांड है ना, इसका 2, एक है पुण्य की प्राप्ति, जिससे संसार के सुख सुविधा मिल जाते हैं, मरने के बाद ऊंचे स्थानों में तब तक वो रहते हैं जब तक आपका पुण्य रहता है। आप पुण्य छीन हो गया तब तो कहा पतानंते महादुखम परिताप सुदारुणा अस्वर्गा भाजश्चरंती तस्मात् स्वर्ग न काम है। कहा पुण्य छीन होगा तो क्या होगा, तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, वहां से फिर आपको गिरा दिया जाएगा, फिर आप जहां के तहां हो गए, जहां के तहां हो गए। लेकिन दूसरा जो उद्देश्य है इसका, दूसरा जो साधन है वो है संत की शरणागति। ध्यान से सुनिए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो कहते हैं जब आपका पुण्य पूंजीभूत हुआ और उसका लक्ष्य अगर ये है आप किसी गरीब की मदद करते हैं इस भाव से कि किसी अच्छे संत के शरण में हम पहुंच जाएं, जहां से हमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए और जीवन से हमेशा के लिए दुख चला जाए, अगर इस भाव से आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो ये आपको संत के शरण में ले आएगा। और इसका फल क्या होगा, कहते इसका फल यही होगा कि संत शरण जो जन पड़ा ताही का लगा ठिकाना, आपका ठिकाना लग जाएगा। क्योंकि भव सागर की नाव, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। कहते हैं बिना प्रयास के संत के शरण में आएंगे तो उनकी कृपा से बिना प्रयास के परमात्मा आपको मिल जाएंगे, आपके जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिर जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पतन आपका नहीं होने वाला। पुण्य छीन हो गया
तो फिर स्वर्ग से नरक वाली बात नहीं है। आप अपने जीवन के अजीब सी मस्ती में होंगे जहाँ संसार के सुविधाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा, कोई स्थान ही नहीं होगा। वो एक महात्मा जी थे ना, सुने होंगे कथा। रात में ठंडी लगी तो एक बड़े राजा थे ना, उन्हीं के राजमहल के रास्ते में ही एक कुम्हार का दरवाजा था, जिस पर बड़ा सा वो चूल्हा बनाए हुए थे, बर्तन पकाए थे, तो राख गरम गरम था। तो महात्मा जी क्या किए कि जब ठंडी लगने लगी ना उनको, तो उसी चूल्हा में घुस करके सो गए। सो गए और जब राजा निकल करके सुबह सुबह जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में सुबह टहल रहे थे राजा, तो उनकी नज़र पड़ी कि चूल्हा से महात्मा निकल रहे हैं। तो राजा ने महात्मा जी को कहा कि महाराज ये तो बड़ा दुख की बात है, हमारे राज्य में आप जैसे विरक्त महात्मा, अच्छे महात्मा को ये चूल्हा के अंदर रात गुजारनी पड़ गई, आवा के अंदर। ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है महाराज, बड़ी कष्ट हुआ होगा इस चूल्हे में आपको, कैसे रात गुजारे आपने महाराज। तो महात्मा जी ने कहा महाराज इस चूल्हे में मेरी रात कुछ आप जैसी गुजरी, कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी। तो उनकी बात सुन करके राजा दंग हो गए, कहा कि हम कहाँ राजमहल में पूरा वातानुकूलित व्यवस्था हमारी, आप कहाँ चूल्हे के अंदर, तो मेरे जैसी और मुझसे अच्छी आपकी रात कैसे गुजर गई महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए जब आप सो गए, नींद आ गई, तो आपको स्मरण था, याद था कि आप राजमहल में सोना वाला पलंग, मखमल वाला सेज, वातानुकूलित व्यवस्था, चारों तरफ अंगरक्षक, ये सब कुछ आपको याद था जब सो गए थे। तो कहा कि नहीं, कुछ भी याद नहीं था। तब महात्मा जी बोले उसी तरह हमको जब नींद आ गई तो हमको भी याद नहीं था कि आश्रम में है कि चूल्हा में है, हमको भी याद नहीं है। तो बात बराबर हो गई ना। अच्छा, गहरी नींद में जैसे आपको कुछ पता नहीं, वैसे हमको कुछ पता नहीं। कहा हाँ, ये तो समझ में आ गई बात कि हमारी जैसी गहरी नींद में आपकी भी स्थिति थी। तो हमसे कुछ अच्छी आपकी रात कैसे गुजरी। तो कहा कि आपकी नींद खुली होगी बीच बीच में, कब तभी तो रात में जगे होंगे। कहा हाँ, कई बार नींद खुली हमारी। तो जब नींद खुली होगी तो राजकाज की कुछ चिंता तो आपको जरूर सताई होगी। कहा हाँ महाराज, राज की चिंता तो रहती ही है। महात्मा जी ने कहा नींद तो हमारी भी खुली थी रात में, लेकिन हमको कोई चिंता नहीं सता रही थी, हम निश्चिंत थे। तो इसलिए कहा कि आपसे अच्छी। तो जब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, आ जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सोई शहंशाह, कुछ भी नहीं चाहिए तो आप शहंशाह हैं। जिनको कुछ चाहिए तो उनके अंदर दरिद्रता है। जब भीतर मांग है तो आप दरिद्र हैं। तो कुछ नहीं चाहिए, कहा हमको कोई चिंता ही नहीं है। चूल्हा में भी हम वैसे ही मस्त हैं, आप राजमहल में भी चिंतित हैं। तो सुखी होना, आनंदमय जीवन जीना, वो कहते हैं उपनिषद का ज्ञान कांड यही बताता है कि उस अवस्था में मनुष्य कैसा होता है, वहाँ हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारी दृष्टि कैसी होती है। एक ही जगह पर बैठा दो आदमी दो अलग दुनिया में होता है कि नहीं। आप कुछ और चिंतन कर रहे होंगे, हम कुछ और सोच रहे होंगे। शरीर एक जगह है, एक सुविधा के बीच है, लेकिन हम दोनों के मन की स्थिति एक जैसी नहीं है। और हम जो है, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते, हम तो भगवान को खुश करने के लिए बोलते हैं। ये समझ जाए,
ये नीचे वाला समझ जाए और ऊपर वाला हमसे खुश रहे, बस ये इसलिए बोलते हैं। अगर आप ऊपर वाले को खुश करने के लिए बोल रहे हैं कोई नीचे वाले को खुश करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में कभी मेल नहीं होगा। है होगा? फरमाइशी गीत वाला है वो। जब आप साटा बोलते हैं ना हम लोग, जब आप साटा पर आइएगा ना तो फरमाइशी बोलना होगा ना आपको। बाबा ऐसा बोलिएगा, है ना, बाबा ऐसा बोलिएगा। हम सन्यासी होकर के डर जाएंगे सत्य बोलने से, तो बोलेगा कौन, बोलेगा कौन, बोलेगा कौन? तब तो जिंदगी में कोई लोग सत्य बात नहीं बोलेगा। ये बेचारा अहंकारे में रह जाएगा, लोग अहंकारे में रह जाएगा कि हम ब्राह्मण हो गए तो हमको मुक्ति हो जाएगी, चाहे हमारा कर्म कैसा भी रहे। तो इनको सच कौन बोलेगा? कबीर काशी में थे जहाँ कर्मकांडी लोगों का घर था। आज सिकंदर लोदी जैसा एकदम क्रूर आताताई धर्मांध मुस्लिम शासक था, तब संत कबीर साहब वहाँ काशी में उस समय हिम्मत दिखा के कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो उठाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो भयो खुदाए। उस समय उताताई से कबीर नहीं डरे, तो हम लोग साधु महात्मा संत मत के होके डरेंगे? आई कहता मत बोलिएगा तो हम लोग चुप रह जाएंगे। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। काशी में आज भी बोलने पर हंगामा मच जाएगा, ये बात बोलने पर। कबीर साहब उस जमाने में बोल सकते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार, है ना। ईसा मसीह सूली पे चढ़ गए, चढ़े कि नहीं? आज ईसाई का जन्मदिन है, ईसा मसीह कहा 2 शिष्य मात्र उनके रह गए थे, बाकी सब संग छोड़ दिया था। लेकिन सूली पर चढ़ते हुए भी जब उन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, ईसा मसीह कहा ठीक है सूली ठोक दो हमको, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तब लोगों को लगा कि कुछ बात तो बंदे में थी, कह तो सही रहा था, कुछ स्पेशल उसमें गुण तो था, कुछ स्पेशल पाया था उसने कि जिस मृत्यु के डर से हम लोग छोटी छोटी बात में अपनी झूठ बोल देते हैं, वो आदमी इतना तड़पा तड़पा करके लोग मार रहे थे, तब भी उसने सत्य के सामने सिर नहीं झुकाया। ईसा मसीह अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। मर करके जो बात जीते जी नहीं समझा सके ईसा मसीह, मर करके अपने सिद्धांत को आधी दुनिया में ईसा मसीह ने फैला दिया। तो मृत्यु जो है ना, ऐसी परीक्षा है कि मौत के सामने अगर आप सीना उठा करके खड़े रह गए हैं, तब होता है कि भाई आप स्पेशल हैं। क्योंकि हम डरते हैं, आप नहीं डरते हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर देती है? तो पलटू साहब को आग में झोंक दिया गया, तब अयोध्या के लोगों ने माना कि पलटू कह रहे थे कि राम एक शरीरधारी और एक सर्वव्यापक राम है। सर्वव्यापक राम के ज्ञान से ही मोक्ष होता है। शरीरधारी राम के दर्शन से आज तक न किसी की मुक्ति हुई है न होगी। तो पलटू आग में जल गए, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया। तो आज पलटू के आश्रम में हजारों की भीड़ अयोध्या में होती है। उस सगुण राम की नगरी में निर्गुण ब्रह्म की चर्चा वहां आज भी चलती है, क्योंकि लोग मान लिए। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, कहा कि समझौता कर लो सिद्धांत से। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है। लोग नर बलि देते हैं ना जीवों को, पशु बलि, दुर्गा पूजा आदि में, तो उनके समय में भी बलि प्रथा होती थी। तो सब लोग अपने अपने घर से बकरा ले जाते थे, कुछ पशु ले जाते थे। तो वो भी ले करके गए। पलटू साहब जब उनका नाम पुकारा तो वो मिट्टी का बकरा लेके पहुंच गया। तो कहा कि ये क्या लाए हो? कहा बकरा है। कहा कि ये बकरा है, ये तो मिट्टी का निर्जीव है, जिंदा लाओ। कहा कि देवता मिट्टी का निर्जीव है तो बकरा भी निर्जीव होगा। देवता कोई सजीव करो तो सजीव बकरा लाएंगे, है? मिट्टी के देवता पर मिट्टी का बकरा चढ़ेगा।
कहा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना ज्ञान देने लगा है। खैर बहुत बात हुई, सत्य के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो जहर का प्याला पी गए। कोई साथी उनका नहीं रह गया था, लेकिन जहर पी करके राजा से कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो मर भले मैं मर जाऊं, मौत आज नहीं तो कल तो आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज सत्य बोलना छोड़ दूं तो हमको आप छोड़ दीजिएगा तो हम कभी मरेंगे नहीं। आप भले छोड़ दीजिए लेकिन मौत नहीं छोड़ेगी, एक दिन मौत तो आएगी। जब एक दिन मौत आएगी तो वो मौत सत्य के लिए आना चाहिए, तो मौत सार्थक होगी। तो जहर का प्याला पी गए तो सुकरात का ज्ञान दुनिया में अमर हो गया कि ये सुकरात वास्तव में महापुरुष है, जो कह रहे हैं सत्य है। इसलिए जान की कीमत इन्होंने नहीं लगाई, सत्य के सामने, सिद्धांत के सामने, है ना। मैं अपने आप को इस गांव में बलिदान ही देने आया हूं। हम लोग साधु महात्मा हमारी गर्दन काट के काली जी पे चढ़ा दीजिएगा, लेकिन मर के हमारी बात मान लीजिएगा कि आप इस धराधाम पर आए हैं, एकमात्र कर्म ऐसी चीज है जिसका हिसाब होना है। जाति से आप कितनों किसी कुल में जन्म ले लीजिए, लेकिन अगर आपका कर्म छोटा है, पाप का आचरण है, तो आप नरक में जाने से बच नहीं सकते हैं, जम की मार खाने से बच नहीं सकते हैं। कोई जाति सूचक चीज जो है, चाहे टीक हो, चाहे क्या बोलते हैं टीका हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मेरा ही सन्यासी भेष हो, कोई भेष साथ नहीं जाता किसी का, सब यहीं रह जाता है। जो जाता है वहां पहचान कर्म से होता है। तो कर्म की पहचान होती है। आगे टीका पीछे टीक, आगे टीका पीछे टीक, आप भर भर थरिया खाए मीठ, है ना। कि मनुष्य कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता है। रविदास कुल में जन्म लेकर के भी आप संत रविदास बन सकते हैं, जुलाहा परिवार में भी कबीर बन सकते हैं, और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के महिष खाए और मदिरा पान करके आप रावण राक्षस हो सकते हैं। तो इसीलिए, और आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रावण हैं, और आपको मारने के लिए भगवान अवतरित लेंगे और आपको मार करके धरती का बोझ हल्का करेंगे। आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण कुल में भी इतने नीच हो सकते हैं आप कर्म के कारण कि भगवान को ही अवतार लेके आपको मारना पड़े और धरती का बोझ हल्का करना पड़े। तो इसीलिए कभी भी ये मुगालते में मत रहिए किसी जाति विशेष में जन्म हो जाने के कारण कोई महान होता है। कर्म की महिमा है। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। सब असंभव संभव। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत। देखिए जीवन से सारे दुख चले जाए हो सकता है, यह असंभव है। सब असंभव संभव। सुन रहे थे ना, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल सार पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पावा, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सपनों ही नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। का जो संतों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं।
स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। तीन लड़के थे, ध्यान से सुनिएगा, आलसी टाइप के, थोड़ा मन के बढ़े हुए, सड़क के किनारे खड़े थे। 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था, समझे। बस रोकवाना चाहते थे लेकिन कोई बस रुकता नहीं था। बस पे चढ़ के स्टेशन जाएंगे, उनके पास समय भी बहुत था लड़कों के पास। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं बस रुकवा रहे हैं, कहाँ जाइएगा आप लोग? कहा रेलवे स्टेशन जाना है। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी जा रहे हैं। तो कहा लोग कि आपके तरह हम लोग बेवकूफ़ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है गाड़ी की, यातायात की, तो पैदल क्यों जाएंगे? तो महात्मा जी ने कहा कि बात बेवकूफ़ी की नहीं है, बात है कि यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है बस वाले को, नौजुवक हो तुम लोग, 2 किलोमीटर पे उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा क्यों? तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में स्टेशन है, ठंडी का समय, चलो टहलते टहलते चले जाएंगे। तो महात्मा जी को ही फटकार दिया लड़का सब, महात्मा जी को ही फटकार दिया, फटकार ही देते हैं लोग। कहा जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या? आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आगे बेमतलब का उपदेश सुनाने। महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, बता दिए। सलाह अच्छा नहीं लगे तो मत मानो, है ना, हम चलते हैं। महात्मा जी ने निकल लिए वहाँ से। 1 घंटे तक ये लोग प्रयास किया बस वाले को, कई बसें निकल गई, कोई बस रुकी नहीं। तो उधर से एक कार आ रही थी, खाली कार, केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था। उनके मालिक ट्रेन से कहीं से आने वाले थे। तो ये तीनों लड़के कार देख करके लेट गया सड़क में, यहाँ से वहाँ तक। कार वाला अब क्या करे? कार वाला देखा कि आदमी लेट गया है तो बेचारा रोक दिया। रोक के उतरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी को? कहा रोके नहीं तो क्या करें, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ दे रहे हैं, कोई बस नहीं रुक रही है। तो हम लोगों ने बुद्धि लगाई, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए हो तो चलो, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ देंगे। तैयार हो गए। अच्छा, तैयार हो गए बैठाने के लिए गाड़ी में। अब गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर, स्टार्ट नहीं हुआ। ड्राइवर जानबूझ के किया, समझे। उसके बाद कहता देखो ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो पीछे से, पीछे उतर के तो स्टार्ट हो जाएगा। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाइए और धक्का मारिए। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मारकर कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो था थोड़ा चाबी घुमाया, रिंग क्रिंग किया। उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के नहीं कर रहा था। अब ये लोग धक्का मार रहा, दे रहा है, धक्का मारे जा रहा। अब कहता अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा तक इन लोगों से धक्का मरवाया, एकदम पस्त हो गया, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गया थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई जाना कहाँ तुम लोगों को, आप लोगों को? गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गए, टूट गया, ये गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर। कहा आप लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन। कहा सामने स्टेशन आ गया, चले जाइए।
धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके चला आया वो। स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन में। अब ये तीनों मन में कह रहे हैं फिर आपस में कि भाई महात्मा जी का बात मान लेते न तो हंसी खुशी आराम से यहाँ स्टेशन आ जाते। अब उनकी सलाह नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए हैं, धक्का मारते मारते ओह बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए जी। ये देह का दर्द जो है जब जब पुरवा चलेगा तब तब होगा। ये आफत मोल ले लिए महात्मा जी का बात नहीं मान के। तो देखिए महात्मा लोग समझाते हैं कि सुख चाहते हो तो सुनो, याद रखो सूत्र को, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। सुनिएगा, राम नाम एक का अंक है 1। उसके जितने साधन दुनिया में देखते हैं सुख के, मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा और जितना भी आपको लगता है ना, इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा। टेलीविज़न, कार, मोबाइल, कहते जितने सुख के साधन है ना, ये सब का मान 0 है, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति 1 का अंक है। 1 का अंक सबसे पहले लिखो, लिखो 1 लिख दीजिए आप, और उसके ऊपर 0 लिखिए आप, तो 0 का मान कितना हो जाएगा 10, और दूसरा 0 रख दीजिएगा तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, बढ़ता जाएगा ना। कहा 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा 1 का। 1 का अंक अगर मिटा दीजिएगा तब क्या बचेगा 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा। संत लोग यही कहते हैं ईश्वर की भक्ति क्या है 1 का अंक, सबसे पहले ईश्वर भक्ति, और तब सब साधन है शून्य, धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है ये 0 है। ईश्वर भक्ति करते हुए ये जीवन में ये साधन जब आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा, और 9 भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिल जाएंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ जाएंगे तो भी 0 ही होंगे। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को, सुखी राम का दास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसीलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म। तो आप जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं ना हम लोग, संतों ने यही ज्ञान दिया, आईना दिखाया आपको, धर्म का आईना दिखाया। अधर्मियों ने क्या किया, पाखंडियों ने क्या किया, जिनका धर्म धंधा था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन उनके भाव कैसे थे संतों के, हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी।
बिना किसी स्वार्थ से जीव मात्र को प्रेम करने वाले। संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ जीव मात्र से प्रेम करते हैं। और इसीलिए कहा संत सहाहि दुख परहित लागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी आ परहित हेतु सबन के करनी। संत नदी, वृक्ष, पहाड़, ये सब के जो अपने कर्म होते हैं वो अपने लिए इनके नहीं होते, वो संसार के लिए होते हैं। संत संसार के लिए जीते हैं, संसार के जीवों के लिए कष्ट सहते हैं, और जिनके लिए वो कष्ट सह करके सद्ज्ञान की बात करते हैं वही लोग उनको कील ठोकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे माँ बाप बच्चे के बहुत से अपराधों के बावजूद भी उनके ऊपर बुरा भाव नहीं लाते माता पिता, वो संत महात्मा भी आपके बुरे व्यवहार से विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते। वो जानते हैं कि आप ज्ञानहीन बालक की तरह हैं, इसीलिए वो आपको आपकी अज्ञानता को, आपके दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करके, और कभी आप लोगों के लिए बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं बोलते, कभी नहीं चाहते कि आपका बुरा हो जाए, और संसार को सद्ज्ञान का उपदेश करते हैं। इसीलिए कहते हैं ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ परमात्मा की सगुण लीलाओं की चर्चा, ये गंगा की धारा है, निर्गुण निराकार व्यापक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की चर्चा, ये सरस्वती की धारा है। और कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, संतान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, यही यमुना की धारा है। क्या नहीं करना चाहिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से बचना चाहिए, यही यमुना की धारा, कर्तव्य अकर्तव्य। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती हैं। इन तीनों धाराओं में जो आकर के डुबकी लगाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको न धन की कमी होती है। अर्थ पहला, धर्म दूसरा, न धन की कमी, न धर्म की कमी, न संसार के धर्म पूर्वक भोगों की कमी, और ना ही सदगति मुक्ति की अभाव रह जाता, मोक्ष भी मिल जाता है। तो ये संत धरती पर आते हैं, समझाते हैं कि यही सार कार्य है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, अब तेरा कार सरे सारा, असार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य आपका क्या है कि सत्संग सुन करके अपने खान पान, बुद्धि, विचार, व्यवहार को सुधारिए, और गुरु से दीक्षा लेकर अंतर सत्संग ध्यान अभंगा ध्यान कीजिए। ध्यान में सिमटाव होगा, सिमटाव से आवरण भेद होगा, और पहुँचेंगे आप कहाँ, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। बाईं आँख की धार, दाईं आँख की धारों को क्रमशः गंगा यमुना कह करके बताया है, और दोनों के मध्य में जो शिवनेत्र है उसको सुषुम्ना कहा है वेदों में, उसी को सरस्वती कहा है। कहते इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। कहते हैं ये असली चेतन प्रयाग है, जो अपने ही अंदर में, इस शरीर रूप में जो प्रयाग है, त्रिवेणी संगम है, वो दोनों आँखों के ठीक मध्य में है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं। जब साधन अंतर सत्संग, मानस जप, मानस ध्यान कर दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान की क्रिया करते हैं, तो युगल दृष्टि की धारें जब एक केंद्रीभूत हो जाती है अपने केंद्र में, तो सुषुम्ना खुल जाता है। सुषुम्ना में प्रवेश करके अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, कहा सारे पाप आपके धुल जाते हैं। तो सत्संग में आइएगा तो प्रयाग त्रिवेणी संगम नहाइए, वहाँ तन को पवित्र कीजिए,
सत्संग रूपी इस त्रिवेणी संगम में सगुण लीला की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, विधि निषेध कर्मों की चर्चा, साधना की चर्चा को सुन करके अपने में सुधार कीजिए। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, और तब अपने अंदर का जो तीर्थराज प्रयाग, आध्यात्मिक तीर्थराज प्रयाग है, ध्यान करके वहाँ प्रवेश कीजिए तो सारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए मीराबाई कहते मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। नित सत्संग में बैठ करके हरि चर्चा कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कथा कीर्तन करन की जाकी ऐसी रीत, कह कबीरता दास से निश्चय कीजिए प्रीत। जो सत्संग वार्ता की चर्चा करे, जिनके पास बैठे सत्संग की बात करे, ईश्वर की बात करे, ध्यान साधना की बात करे, धर्म की बात करे, सत्कर्म की बात करे, सद्ज्ञान की बात करे, सद रास्ता आपको दिखाने की बात करे, कहा ऐसे लोगों से प्रीति कीजिए, मतलब उनके सानिध्य में रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन कथा कीर्तन छाड़ के करे आन उपाय, कह कबीरता दास के कब हूँ निकट न जाओ। लेकिन जो धर्म सत्य की बात छोड़कर, ईश्वर भक्ति की बात छोड़ करके, ईश्वर चर्चा छोड़ करके, धर्म चर्चा छोड़ करके संसार की बात करे, उसकी निंदा, उसकी चुगली, तो वो तो अपने पाप कर ही रहा है। आप सुनिएगा तो आपको भी पाप लग जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग जो है धर्म छोड़ करके सांसारिक बातों में, दूसरों की निंदा चुगली में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, क्योंकि मत सुन पर आई अवगुण, आप मत बढ़ाओ पाप बढ़ाओ गिन गिन। दूसरों के अवगुण, दूसरों की निंदा सुनिएगा, सुनाने वालों के भी पाप, सुनने वाले को भी पाप। इसलिए जहाँ धर्म की चर्चा हो, सद्ज्ञान की चर्चा हो, ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ऐसे स्थान में रहिएगा तो अंतर और बाहर दोनों जगह आपका सत्संग आप करने लग जाइएगा। जो सुनिएगा ना मन उधर ही जाएगा। बार बार सुनने से जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों गहरी होए, त्यों त्यों गहरी होए, सुने संतन की बानी। कहते हैं जैसे जैसे बार बार सुनिएगा, आपका मन रूपी भंवरा जो है वो सत्संग के पराग को धीरे धीरे ग्रहण करने लगेगा, उसका धीरे धीरे उसको स्वाद आने लगेगा। और जैसे जैसे स्वाद आने लगेगा, आपका मन ईश्वर भक्ति में डूबने लगेगा। और जब ईश्वर भक्ति में आपका मन डूबने लग जाए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मानव तन मिला ही इसलिए है कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो क्या करना चाहिए इस दुर्लभ तन से? बस खत्म कर रहे, सुनिए 2 मिनट। गुरु नानक देव जी कहते हैं बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म कीट पतंग बने, पक्षी बने, कौआ बने, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहुबार हो, बहुत बहुत बार आप बने हैं। अब परमात्मा ने कृपा की तो कबू कर करुणा नर दे, वही करे मिलू जगदीश मिलन की बेरिया। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा से जो बिछड़ के 84 के चक्र में जन्म मरण भोग रहे हो, इससे छूट करके परमात्मा से मिल करके आवागमन मुक्त होने के लिए ये तन मिला, ये बारी है, अवसर है। मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देह सजरिया। अनंत काल के जन्म मरण के चक्र के बाद ये देह मिला है। इस दुर्लभ देह को पा करके दुर्लभ काम करो, वो है ईश्वर भक्ति। और ईश्वर भक्ति बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के संतों के शरण में आए कोई नहीं पा सकता है। इसलिए सत्संग से लग करके रहिए, ये बड़े भाग से मिलता है। संतों का ज्ञान सुनने से विवेक की दृष्टि खुलती है, हमारे आचरण सुधरते हैं, खान पान सुधरता है, और हम परमात्मा की सच्ची भक्ति जो है, जो सार भक्ति है, उस सार भक्ति में लग करके अपना कल्याण बना लेते। इसलिए कहा तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत के संग में रहिए, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अन्हान करे फल दर्शन हिते पावत। तो संत का संग मिले, जीवन का सही पल यही है।
यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है, क्योंकि संत मिलते हैं तो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की चर्चा होती है। बाकी लगन मोहरत सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम। तो ये शुभ दिन और शुभ घड़ी हम लोगों के जीवन में गुरु महाराज की कृपा से आया। तो मैं इतना ही कह करके आप लोग यहाँ आए। हमारे श्री क्या नाम फिर भूल गए, सत्यदेव नारायण नहीं, सत्यदेव ठाकुर जी कि इस आवास में इनके पूज्य पिताजी और माताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये सत्संग कराए। यहाँ सत्संग कराए, लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ ना। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये अपना समय निकाले पूरे परिवार के लोग, और सत्संग में बैठे, सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर दिए, उपलब्ध कराए ना। बड़ा पुण्य का काम किए हैं। यही तो असली जीवन है। अब बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करो, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। आत्मा का साथी यही है। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि सत्यदेव बाबू का जो जीवन है भक्तिमय, सुखमय, इनके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग आप लोगों ने सुना, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। और ये पूज्य माता जी, पिताजी जो है इनको भी, इनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा जहाँ भी हो गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखे और इनका कल्याण करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जो लोग हैं जो कभी कभी रविवार को होता है उसमें मैं भी रहने का प्रयास करता हूँ हर रविवार को। तो आप लोग पूरे रविवार को कम से कम हफ्ता में एक दिन सत्संग मंदिर में जरूर आइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु